तेलंगाना के चुनाव में धुआंधार बयानों के तीर चलाए जा रही हैं। तेलंगाना का चुनाव एक दिलचस्प मोड़ से गुजर रहा है। एक तरफ बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस है, तो वहीं कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी और बीआरएस है, और बीआरएस के निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही है। ये रिपोर्ट देखिए। पांच राज्यों के चुनाव के शोर के बीच अब तेलंगाना के चुनाव में धुआंधार बयानों के तीर चलाए जा रहे हैं। तेलंगाना का चुनाव भी एक दिलचस्प मोड़ से गुजर रहा है। एक तरफ बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस और तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी बीआरएस है, तो वहीं कांग्रेस के निशाने पर बीजेपी और बीआरएस और बीआरएस के निशाने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही है। तो वहीं इस चुनाव में एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी बीजेपी और कांग्रेस पर अपने तीखे बयानों के साथ सुर्खियों में। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तेलंगाना में बुलडोजर चलाने की बात कहकर तेलंगाना सरकार और ओबीसी पर बरसते नजर आए। मंगलवार को तेलंगाना में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। चुनाव के आखिरी चरण में सभी दलों ने जी जान लगा दी। 5 राज्यों के चुनाव में मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सियासी योद्धाओं की सियासी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और अब 30 नवंबर को तेलंगाना में भी मतदान संपन्न हो जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के इस चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 3 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि तमाम दावों और वादों और तीखे बयानों के बीच जनता ने किसकी बात पर यकीन किया और किसे सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में रोड शो किया और हाथ हिलाकर तेलंगाना की जनता के दिल में उतरने की कोशिश की। तेलंगाना में पीएम मोदी ने कांग्रेस और केसीआर की पार्टी बीआरएस को एक दूसरे की कार्बन कॉपी बताते हुए नारे लगवाए और तेलुगु में भी बोलते नजर आए। నా కుటుంబ సభ్యులారా, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बीआरएस, इन दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था, यही इन दोनों की पहचान है। इसलिए ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है और इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। मैं बुला हुआ बोलेंगे, कांग्रेस केसीआर एक समान, आप कहेंगे दोनों से रहो सावधान। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहे सावधान। कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहे सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। कांग्रेस केसीआर ओकटे, ఇద్దరితో జాగ్రత్తగా ఉండండి। బీజేపీ మాత్రమే తెలంగాణ ప్రతిష్టను పెంచుతుంది। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी और तेलंगाना की केसीआर सरकार पर प्रहार किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बीजेपी और बीआरएस का मकसद सत्ता में बने रहना और अपनी संपत्ति बढ़ाना है। तेलंगाना में हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसमें से कमीशन बहुत लोगों ने खाया है। चाहे बीजेपी हो चाहे बीआरएस हो, इनकी नीतियां सिर्फ सत्ता में रहने के लिए हैं, ताकि सत्ता में रहकर इनकी पार्टियां अमीर बने, इनके नेता अमीर बने। चुनाव आने के समय पोल मैनेजमेंट का काम शुरू करते हैं, लेकिन आपको इन्हें सिखाना पड़ेगा कि तेलंगाना की जनता बिकेगी नहीं। तेलंगाना की जनता अपने अधिकारों के लिए पहले भी लड़ी है, आज भी लड़ेगी। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दोनों पार्टी तेलंगाना में मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। कई सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में गठजोड़ की बात कहते हुए ओबीसी ने दोनों पार्टियों पर तमाशा करने का आरोप लगाया।
मगर बीजेपी, आपको हम बता रहे हैं, बहुत से विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर काम कर रही है। नामपल्ली में बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है। गोशा महल में आप देखिए बिल्कुल वीक कैंडिडेट दिए हैं। कोई राहुल गांधी गए गोशा महल? क्यों नहीं जाते राहुल गांधी? नहीं गए। इनके बड़े बड़े नेता जो 5 स्टार होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। वहां कांग्रेस मदद कर रही है बीजेपी की। निजामाबाद में उल्टा कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। निर्मल में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। आदिलाबाद में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। करीमनगर टाउन में कांग्रेस बीजेपी की मदद कर रही है। हम आपको इतने कई एग्जाम्पल्स दे चुके हैं, आप देख लीजिए। ये सब तमाशा ये लोग कर रहे हैं मिलकर कर। इसलिए तो हमने कहा कि इनका जो अध्यक्ष है वो आरएसएस से आया हुआ है और आरएसएस की सोच पे चलेगा वो। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी चुनावी राज्यों में काफी डिमांड रही। योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी, कांग्रेस और तेलंगाना सरकार पर निशाना साधते हुए बुलडोजर चलाने की बात कही और साथ ही शहरों के नाम बदलने के लिए चर्चा में रहने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार बनने पर हैदराबाद का नाम बदलने का वादा कर दिया। कांग्रेस ने तो यहाँ इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के लिए आए हैं। भाग्य को बदलने के लिए आए हैं। भाग्य नक्सली का मंदिर यहाँ पर है, उनके नाम पर फिर से भाग्यनगर बनेगा, इस बीच से आपके पास आए हैं। नेताओं के वादों और दावों के बीच दिलचस्प हो चुकी तेलंगाना की सियासत में सत्ता के लिए क्या फैसला होगा, ये तो 3 दिसंबर को पता चल ही जाएगा। तो वहीं इन 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट 2024 के लोकसभा चुनाव पर क्या असर डालेगा, ये समझना भी आसान हो जाएगा। न्यूज डेस्क, खबरनगर।